मुद्रा वेलकम वेलकम टू मिशन सीरियल। आज एक फिर से मोटिवेशन वाला एजुकेशन वाला शिक्षा वाला ये वाला वीडियो लेके मैं हाजिर हूँ आपके दोस्त कनेक्शन गुरु। तो देखिए, मोटिवेशन और इंस्पिरेशन जिसको हम कहते हैं, ये मैं कहता हूँ कि ये पेट्रोल और डीजल की तरह। और ये जो चीज़ आज लेके आया हूँ मैं आपके लिए, जो मोटिवेशन और इंस्पिरेशन, ये सचिन सर के लाइफ के जुड़े हुए हैं, जिसमें आपको बहुत इंस्पिरेशन मोटिवेशन मिलने वाला है, जिससे कि आप अपना जो मुकाम है, जो ड्रीम्स है, डेस्टिनेशन है, जो आप जहाँ पर पहुँचना चाहते हो वहाँ पर पहुँचने के लिए आपको बहुत हेल्प करेगा। ओके, यह उनका जो पिक्चर है, यह फर्स्ट एवर वनडे डबल सेंचुरी, मतलब 200 रन्स जो जब किए थे उन्होंने, ये है वो तस्वीर उस दिन का, उस समय का, उस पल का, जिसमें कैमरा ने ये इसको कैच किया है। तो जैसे मैं कह रहा था कि जो मोटिवेशन और इंस्पिरेशन ये क्या है, पेट्रोल और डीजल की तरह है, पेट्रोल एंड डीजल की तरह है, फ्यूल की तरह है। ओके, जो आपको फॉरवर्ड मूवमेंट में हेल्प करता है। तो सचिन सर ने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत उन्होंने उनके लाइफ में प्रिपरेशन का जो ये है वो एक दिन में बड़ा नहीं बन चुका है। ओके, वो स्ट्रगल करते गए। ओके, तो उसको प्रिपरेशन करते गए, उसके बाद ही वो मुकाम में उनको पहुंचने की बारी आई। तो ये डबल सेंचुरी वाला जो हिसाब किताब है, ये क्या है, ये आई कैन डू इट, आई विल डू इट, ये उसका नतीजा है, उसका फल है, उसका फ्रूट्स है, जहाँ पर उन्होंने विश्वास किया कि मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा। ओके, और उसके साथ डेडिकेशन उन्होंने रखे हैं। देखिए कितना डेडिकेशन है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। डेडिकेशन, कंसंट्रेशन एंड पेशेंस रखे हैं उन्होंने। सचिन सर के मेरी तरफ से विनम्र श्रद्धा उनके लिए। वो पूरी दुनिया जानती है कि वो क्रिकेट के गॉड हैं, तो उसको विनम्र श्रद्धा जनाए, इसी बात को कैसे चल सकता है हमारे लाइफ। तो बहुत बड़ी चीज़ है कि वो मुकाम हासिल किया है, और उस मुकाम हासिल करने के पीछे जो बिहाइंड द कर्टेन के हिसाब हम पहले करते हैं। ओके, बिहाइंड द कर्टेन का जो हिसाब है वो करते हैं। देखिए, बहुत मतलब आनंद की मुहूर्त है, बहुत बड़े प्रेस्टिजियस अवार्ड इस प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट के हाथ से लेना, मतलब बहुत बड़ा मुकाम हासिल करने के बाद ही होता है। लेकिन इसमें भी आंसू आता है लोगों का, वो आनंद के आंसू, खुशी के आंसू होते हैं। and that tears becomes the happiest tears in his life and everybody's life who ever achieved this success to receive awards from the president of India or president of any country. Okay, तो ये जो मुहूर्त है इसका, ये बहुत लंबा सफ़र के बाद ये मुहूर्त आते हैं। ओके, ये जो सफ़र है, बहुत लंबा सफ़र के बाद ये मुहूर्त आते, और उस मुहूर्त में पहुंचने के लिए आपकी ज़िंदगी में मोटिवेशन, इंस्पिरेशन ये ज़रूर होना चाहिए। ओके, और मोटिवेशन, इंस्पिरेशन आपके लाइफ में अगर होगा तो आपके करियर और आपके लाइफ में बहुत आगे बढ़ने की चांसेस रहता है। ओके, बहुत आगे बढ़ने की चांसेस रहता है। मोटिवेशन, जैसे कि मैंने बताया कि ये फ्यूल और पेट्रोल की तरह है, डीजल की तरह है, जो कि आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, आपके जो ड्रीम डेस्टिनेशन है वहाँ पर पहुँचने के लिए आपको हेल्प करता है। जो आपके ये सपना है, जो आपके जो ड्रीम्स है, जो आपके टारगेट्स है, जो आपके फोकस है, ठीक है, वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको हेल्प करता है। तो उसके पीछे, जैसे मैंने इतना ही बताया, तो इसके पीछे में यही रहता है कि आई कैन डू इट, आई विल डू इट, आई विल डू इट, आई कैन डू इट, आई विल डू इट। तो इसके साथ आपके क्या चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए, और सचिन सर से मैंने और एक बात सीखी है, जो पेशेंस चाहिए आपको। पेशेंस, ये शायद मुझे पहले पता था, बट ये पेशेंस के बारे में मुझे बहुत गहराई से पता लगा आज। पेशेंस चाहिए, क्योंकि 12 घंटा डेली प्रैक्टिस करना
धूप में, इट इज़ नॉट ए जोक। इसके लिए पेशेंस चाहिए, आपको बहुत पेशेंस चाहिए। देखिए वो कह रहे कि 12 घंटा प्रैक्टिस करते थे, और वो कह रहे हैं मतलब वो सच है। और क्रिकेट का आपको पता है कि अगर बारिश होने लगती है तो क्रिकेट बंद हो जाता है, मतलब बारिश में क्रिकेट खेला नहीं जाता है। इसका मतलब क्या है, ये धूप में प्रैक्टिस करते थे। अगर सुबह 6 बजे से लेके 6 AM टू 6 PM रखे, PM 6 PM, तो 12 घंटा हो गया, मतलब धूप में प्रैक्टिस करते। और आपकी पढ़ाई क्या होता है, छत के नीचे या घर में फ़ैन के नीचे, या तो फ़ैन 2 फैन ऊपर चल रहा है, एक साइड में चल रहा है, या तो AC रूम में आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं। अगर मैक्सिमम मैंने सोच लिया, जिसके घर में फ़ैन नहीं है वो थोड़ा बहुत खिड़की उखाड़ा रहता है, जैसे बाहर से हवा आता है, जैसे गांव में जितने घर होता है, शायद किसी के घर में फ़ैन नहीं होगा, जो भी आप देख रहे होंगे। तो मैक्सिमम अगर कल्पना किया मैंने तो AC रूम में बैठ के पढ़ाई करे, लेकिन ये तो धूप में प्रैक्टिस कर रहा है 12 घंटा। 12 आवर्स सनलाइट, 12 आवर्स सनलाइट। सपोज करें, सपोज इज प्रैक्टिसिंग 10 आवर्स, बट 10 आवर्स प्रैक्टिसिंग इज नॉट ए जोक। 10 hours practicing also not a joke, okay. So what we can suggest that we'll just come to conclusion with मैं खेलूँगा, ओके। इस 2 शब्द के साथ हम कंक्लूड करेंगे मैं खेलेगा, ओके। ये 2 शब्द के साथ हम कंक्लूड करेंगे मैं खेलेगा। ये बहुत बड़ा 2 शब्द है जो सचिन सर ने कहे थे एक मैच के दौरान, ओके। ये हम आपको मतलब इस 2 शब्द के साथ हम ख़त्म करेंगे। अच्छा, जैसे कि सचिन सर क्रिकेट के गॉड है, क्रिकेट की दुनिया में बड़े सबसे बड़े लेजेंड है, तो क्रिकेट के बारे में थोड़ा बहुत हम जानकारी दे देते हैं आपको। फर्स्ट ऑफिशियल रिकॉग्नाइज्ड टेस्ट मैच took place between 15 to 19 March 1877 and was played between England and Australia at Melbourne Cricket Ground, Australia. The Melbourne Cricket Ground, also known as the G, is an Australian स्पोर्ट्स स्टेडियम लोकेटेड इन यारा पार्क, मेलबोर्न, विक्टोरिया स्टेट, ओके। तो आगे क्या लिखता है ये आप थोड़ा देख लीजिएगा, ये इसको जस्ट इन्फॉर्मेशन। मेरीलेबोर्न क्रिकेट क्लब इज ए क्रिकेट क्लब फाउंडेड इन 1787 एंड बेस्ड सिंस 1814 एट लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड विच इज इट्स बोर्न इन सेंट जॉन्स वुड, लंदन। तो लंदन में यहाँ पर लंदन में ये अवस्थित है मेरीलेबोर्न क्रिकेट क्लब। The club was formerly the governing body of the cricket, and still it is governing body, and all rules and regulations made by this followed worldwide. Followed worldwide. Okay, followed worldwide. तो ये पूरी धरती का जो क्रिकेट रूल बनता है इसके ऊपर बनता है। देखिए तो क्रिकेट कब शुरू हुआ, करीब करीब मान लीजिए 1870 मान लीजिए 1800 मान लीजिए, ओके। तब से लेके अभी फर्स्ट मैसेज नंबर 1, पहला संवाद आपके लिए। द फर्स्ट ODI was played on 5th January 1971 between Australia and England at the Melbourne Cricket Ground, when the first 3 days of third test was out. Official decided to abandon the matches and instead play one one-day game consisting of 48 overs ball, 40 overs which over 8 balls, ओके। तो ये जो फर्स्ट मैच हुआ, फर्स्ट ODI हुआ इंटरनेशनल 1971 जनवरी, इसमें पहला क्या बना, हाफ सेंचुरी बना। किसने बनाया, जॉन एंड्रिक्स ने बनाया, 82 109 बॉल्स। आपको पता है आगे मेलबोर्न क्रिकेट क्लब में, ये आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए दें, बट इसमें मैसेज जो मैं देना चाहता हूँ आगे देखिए। तो इसके बाद वाले दिन बाद वाले साल नेक्स्ट ईयर द फर्स्ट ऑन द वनडे इंटरनेशनल सेंचुरी वाज मेड बाय डेनिस अमेसन हु अमेज्ड 103 बॉल्स आउट ऑफ 134 बॉल्स। तो 1971 में फर्स्ट ODI हुआ, 72 के जनवरी में। देखिए जनवरी का बात है और वो ये भी जनवरी का बात है, ओके। तो ये इसमें क्या हुआ, जो सेंचुरी बना नेक्स्ट ईयर, कहने का मतलब सेंचुरी, हाफ सेंचुरी टू सेंचुरी 1 साल लगे, ओके। हाफ सेंचुरी टू सेंचुरी 1 साल लगे, ओके, 1 साल लगे। तो इसके बीच में किसी को बिलीव नहीं हुआ था कि डबल सेंचुरी वनडे इंटरनेशनल में बना सकता है, ओके। सचिन तेंदुलकर मेड हिस्ट्री व्हेन ही बिकेम द फर्स्ट मैन इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट टू स्कोर डबल सेंचुरी इन ए वनडे इंटरनेशनल प्लेइंग अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन ग्वालियर on February 24, 2010। तो 2010 तो करीब 40 ईयर्स, अगर करेक्टली हिसाब करें तो 38 ईयर्स, वो 40 ईयर्स
करीब लग गया 4 दशक लग गए हैं, 4 टिकट्स लग गए हैं डबल सेंचुरी बनाने के लिए, 4 टिकट्स लग गया डबल सेंचुरी बनाने के लिए। वो क्या बनाए, लाइन ऑफ बैट्समैन संजय गांधी के लिए स्मैश्ड 200 आउट ऑफ 147 बॉल्स। तो लोगों का ज़्यादा बॉल लगते हैं, कम रन बनाते, ये कम बॉल में ज़्यादा रन बना लिए, इसमें 53 बॉल्स कमी में 200 बना लिया। ओके, 200 बना लिया है। अभी देखिए आगे क्या लिखता है, जो मैं कह रहा था आपको, आगे ये कह रहा है कि सचिन तेंदुलकर सर ही इज़ प्रैक्टिसिंग 12 आवर्स अ डे, ही इज़ प्रैक्टिसिंग 12 आवर्स अ डे, ही इज़ प्रैक्टिसिंग 12 आवर्स अ डे। तो मेरे अगले वीडियो में, जो पहले वीडियो 2 दिन पहले का वीडियो, उसमें मैंने बताया कि 3 से 4 साल प्रैक्टिस कीजिए और 16 से 18 घंटा पढ़ाई कीजिए। ओके, देखिए ये इस बात को फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ कि सर का प्रैक्टिस था 12 घंटा, तो मान लीजिए 12 घंटा नहीं, अगर सपोज 10 घंटा भी हो लिया, तो ये जो सनलाइट में 10 घंटा प्रैक्टिस करना नॉट ए जोक। तो इसी तरह देखिए पीटी उषा मैम के जो वीडियो था उसमें मैंने बताया कि वो भी समर सीजन में बालू में, सैंड में भागती थी, सैंड में प्रैक्टिस करती थी। शी वॉज प्रैक्टिसिंग इन द सैंड, ऑन द सैंड, शी वॉज प्रैक्टिसिंग ऑन द सैंड। ओके, शी वॉज प्रैक्टिसिंग ऑन द सैंड। और ये भी दोपहर के धूप में ही प्रैक्टिस करते थे 12 घंटा लगातार 12 घंटा। तो देखिए, तो सक्सेस क्यों नहीं आएगा, कहने का मतलब ये है, सक्सेस क्यों नहीं आएगा, ये है डेडिकेशन। देखिए पेशेंस क्या है, कितना डेडिकेशन है, कितना कंसंट्रेशन है, कितना पेशेंस है, यही मैं बात कहना चाह रहा हूँ कि सचिन सर से मैंने और एक बात सीखी है, पेशेंस। सनलाइट में 12 घंटा नहीं तो मान लीजिए 10 घंटा ही प्रैक्टिस करना है, 10 घंटा ही प्रैक्टिस करे वो। कितना सुबह शुरू करेगा, 6 बजने से, मतलब तभी लाइट होगा, तभी दिखा देता था, दिखाई देगा होगा, 4 बजे तो बॉल दिखाई नहीं देगा। तो ये है पेशेंस, ये है डेडिकेशन, ये है कंसंट्रेशन, यही बात मैं कहता हूँ। और उसके दिमाग में एक विश्वास था कि मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, मैं कहता आई कैन डू इट, आई विल डू इट, इसके ये दिमाग में बैठा हुआ था। तो आगे देखिए, इन 2011 World Cup victory, he became the highest run scorer of 482 runs at an average of 53.55 in the tournament and could not stop his tears after this victory. Tendulkar became the first batsman in history to cross 34,000 runs aggregate. 34,000 runs. और इंडिया के लोग हैं, मैं ये कहता हूँ ये धरती के लोग ही बड़े बड़े स्कोर बना रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हॉल फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट इन 5 December 2012 इन एन इंटरनेशनल क्रिकेट अप्रॉक्स ही प्लेड ए टोटल ऑफ 657 मैचेस। On 16th March 2012 his much awaited 100th century milestone was achieved against Bangladesh in Asia Cup in Bangladesh, मीरपुर, ढाका। ओके, तो ये क्या है, ये जो 2012 का जो 100th सेंचुरी उन्होंने बनाया, 100th सेंचुरी, 10,000 रन तो यहाँ पर हो गया, 100 से 100 का गुना करोगे कितना हो गया, हो गया 40, 10,000 रन तो यहाँ पर हो गया दोस्तों। 34,000 रन यहाँ पर क्यों नहीं होगा, 100th सेंचुरी, 100th सेंचुरी मतलब 100 में 100। ओके, 100 में 100। आगे क्या लिखता है, सचिन अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट ऑन 20 December 2012 फ्रॉम ODI क्रिकेट एंड ही stated that he will not be playing in T20 इंटरनेशनल टूर। तो भी ये देखिए, ये वो मुहूर्त है जिस मुहूर्त ने उन्होंने वो डबल सेंचुरी बनाते 2010 साल में। ओके, ये बहुत बड़ा मुहूर्त है उनके ज़िंदगी में, बैट उठा के सभी को संबोधन किया है, फर्स्ट एवर ODI डबल सेंचुरी। ये तो क्या बोले, देखिए ये जो मुहूर्त है, इस मुहूर्त तक मुकाम में पहुँचने के लिए इसको बहुत तकलीफ करनी पड़ी। जो पर्दा के पीछे मैं बोलता हूँ, बिहाइंड द कर्टेन, यू हैव टू मेक योर ब्लड टू स्वेट, यू हैव टू मेक योर ब्लड टू स्वेट, you have to make your blood to sweat, you have to make your blood to sweat, you have to make your blood to sweat, then only it is going to happen। और इसके साथ ये विश्वास होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, I can do it, I will do it, and dedication, concentration और patience।
डेडिकेशन, कंसंट्रेशन और पेशेंस, ये 3 चीज़ होना चाहिए जो सचिन सर में है, और जिन्होंने विश्वास किया था कि ये कर सकता हूँ मैं करूँगा, कर सकता हूँ मैं करूँगा। आगे वही और एक फोटोग्राफ है। देखिए मैं एक संदेश ये देना चाहता हूँ कि अगर बिलीव हो गया तो कर सकते हैं पब्लिक। उसके बाद अगर राम श्याम जदू मधु जो भी रीता गीता मीता शीता अगर कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। XYZ अगर कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। ABCD अगर कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। देखिए सचिन सर का 2010 साल में उन्होंने डबल सेंचुरी बनाया, उसके बाद लगातार 11, 12 छोड़ दिया, 13, 14, 15, ओके। इस साल 15, 2 15 बने थे, 17, 18, इसके बाद तो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनते गए, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनते गए, उसका तो कोई सीमा नहीं है। अभी तक 2021 में बहुत सारे रिकॉर्ड, IPL में भी सेंचुरी बन रहा है, ओके, जो मैं आगे दिखाऊंगा आपको। तो देखिए ये क्या है, बिलीव सिस्टम चेंज हो गया, ओके। यहाँ पर बिलीव सिस्टम चेंज हो गया है, यहाँ पर बिलीव सिस्टम चेंज हो गया दोस्तों। अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। ये जो सारे रिकॉर्ड देख रहे हो ना, नेक्स्ट ईयर लगातार हर साल, तो ये क्या है, इन्होंने बिलीव सिस्टम, अपना बिलीव सिस्टम चेंज किया है किसको, सचिन सर को देखते हुए। तो क्या आप अपना सचिन सिस्टम जैसा नहीं कर सकता हूँ कि अगर राम ने किया है, अगर श्याम ने किया है, वीडियो बन गया, यस बन गया, तो मैं नहीं कर सकता हूँ? यस मैं भी कर सकता हूँ, बिकॉज इस धरती का लोग है। मैं कहता हूँ दोस्तों कि जो IAS IPS बन रहा है, जो चांद पे जा रहा है, जो आसमान में जा रहे हैं, उस धरती के लोग हैं, बाहर से नहीं आएगा। अगर वो कर सकता है तो ये है उसके, ये जो हिसाब है यहाँ पर जितने रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं, ये जो रिकॉर्ड दिख रहे हैं नीचे भी है, ये सारे रिकॉर्ड इसके नतीजे हैं कि अगर वो कर सकता है तो मैं कर सकता हूँ। इफ़ समवन कैन डू इट देन आई वेरी वेल कैन डू इट। तो हाँ, उसके साथ उसका डेडिकेशन, कंसंट्रेशन, पेशेंस, आई कैन डू इट, ये सारी चीज़ें, 4-5 चीज़ें इसके साथ होना चाहिए, तभी ये का मुकाम हासिल हो सकता है। फ़खर जमान पाकिस्तान 210 नॉट आउट वर्सेस जिम्बाब्वे इन 2018। तो ये तो 2-4 रिकॉर्ड मैंने दिखाया कि इन्होंने, इनका क्या है, बिलीव सिस्टम चेंज करा दिया कि सचिन सर ने सभी का दिमाग को हिला के रख दिया कि मैं कर सकता हूँ तो तुम भी करके दिखाओ। ये लोग मन में सोचा है कि अगर सचिन सर ने करके दिखाए तो हम भी कर सकते हैं। आई कैन ऑल्सो डू इट, आई कैन ऑल्सो डू इट। दोस्तों ये मोटिवेशन के वीडियो क्यों दे रहा हूँ मैं, आपको पता है कि आपके ज़िंदगी में फ्यूल और पेट्रोल बरकरार रहे, कि आप अपना जो प्रैक्टिस वो कंटिन्यू रखें, ओके। अपना जो प्रैक्टिस वो कंटिन्यू रखें। आपके जो ये है, मतलब जो पेट्रोल डीजल है, आपके आगे चलने का जो ये है पेट्रोल है, वो कभी कम नहीं होने वाला है। तो अगर ये XYZ ABCD PQRST अगर कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। ये विश्वास के बदलती ये जो लोग हैं, इतने सारे रिकॉर्ड नेक्स्ट ईयर बनते गए, उसके अगले साल बनते गए, कंटिन्यू बनते गए, ओके, कंटिन्यू बनते गए। समझ में आई बात आपको? ये मैसेज है, ये है मैसेज, ओके। मैसेज नंबर 2, प्लेयर्स विथ 10,000 एंड मोर रन्स। तो 10,000 रन भी बना सकता है, ये भी बिलीव सिस्टम चेंज करने के बाद। देखिए लगातार बन चुका है, डाउन में जाइए बन चुका है, डाउन में जाइए बन चुका है, 18,000, 14,000, 13,000, उसके बाद तो कई सारे हज़ार ही हज़ार है। इवन महिला क्रिकेट में भी आपने देखा होगा। इसके बाद महिलाओं जो क्रिकेट है उसके बारे में भी एक मोटिवेशनल वीडियो रहेगा हमारा, ओके। सक्सेस वेट कर रहा है लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं कर रहा हो। अच्छा, यहाँ पर और एक चीज़ बताना था मुझे, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। दोस्तों यहाँ पर एक थोड़ा सा कैलकुलेशन करता हूँ, फिर आपको आगे लेके चलता हूँ। इसमें जस्ट थोड़ा सा कैलकुलेशन करता हूँ, इसमें प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभी देखिए सचिन सर ने कितना 12 घंटा प्रैक्टिस किया है। क्या अगर मान लिया अगर उन्होंने 12 घंटा भी नहीं 10 घंटा प्रैक्टिस किया, ओके, 10 घंटा प्रैक्टिस किया, तो 10 घंटा प्रैक्टिस से अगर डेली का महीना, अगर 30 दिन का महीना है तो 300 घंटे इन्होंने प्रैक्टिस किया एक महीने में। साल में कितना घंटा,
36 घंटा इन्होंने प्रैक्टिस किया है दोपहर के धूप में। आपको पता है कि अगर बारिश होने लगती है तो मैच बंद हो जाती है, मतलब क्रिकेट का जो गेम है वो बारिश में नहीं होता है। बारिश में उसका प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता, खेला नहीं जा सकता है। हाँ, प्रैक्टिस के लिए हो सकता है कुछ देर कर लिया, लेकिन इंटरनेशनल मैच में अगर बारिश होता है तो बंद हो जाता है इमीडिएटली, और पिच को कवर कर दिया जाता है, आपने देखा होगा। तो जिस बात को मैं दोहराना चाहता था वो है मैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो इतना प्रैक्टिस करने के बाद ही उसको इतना बड़ा मुकाम मिला है, इतना बड़ा इनाम मिला प्रेसिडेंट से, उसको इनाम अवार्ड्स मिल रहा है। ही इज़ टेकिंग अवार्ड्स फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो 12 घंटा प्रैक्टिस हो उसका, उसी के लिए कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, परफेक्शन गिव यू फिटनेस। ओके, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट वहाँ पे मैंने लिखा है, और परफेक्शन विल गिव यू फिटनेस। और यहाँ से आपको सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो सचिन सर ने इतना प्रैक्टिस किया है, जो इतना फिटनेस है तो उन्होंने, उनका सर्वाइवल तो होना ही है। तो आपको तो इंटरनेशनल स्टेज में नहीं जाना है, आपको तो एक नौकरी चाहिए, आपके जो ड्रीम वाला, जो आपके सपने में है। ओके, जो आपके सपने में है। देखिए, कलाम सर ने एक बहुत बड़ा लाइन बोले हैं, जो आपको रात में सोने नहीं देता है वही आपका सपना है। द थिंग्स विच does not allow you to sleep in night, that is dreams. The dreams is not which you see in the night while you are sleeping. जो आप सो के देखते हो वो सपना नहीं है, सपना वो है जो आपको सोने नहीं देते हैं, जो आपको सोने नहीं देते हैं, सपना वो है। तो ये बहुत बड़ा एक वाक्य है उनके मुंह से, उनको तो बहुत मैं श्रद्धा करता हूँ। और भारत के प्रेसिडेंट, हर नागरिक का ये फ़र्ज़ है कि उनको श्रद्धा करें। उनकी बदौलत ही हमारे देश आज मिसाइल से शक्तिशाली हुए हैं। तो वो बात तो है ही उनके साथ। तो ये जो बात एक स्टूडेंट होने के नाते, एक कैंडिडेट होने के नाते, ये चीज़ बहुत बड़ा महत्व रखता है कि अगर आपको जो चीज़ सोने नहीं देगा वही आपका सपना है। जो आप सो के देखते हैं, नींद में देखते हैं, वो सपना नहीं है, वो फॉल्स है। ओके, वो फॉल्स है। तो ये चीज़ें सचिन सर ने बहुत सपना देखी है, और सपना देखने के बदौलत ही उन्होंने क्या किया है, प्रैक्टिस किया है 12 घंटा प्रैक्टिस करने के बाद ही उनको परफेक्शन आई, और परफेक्शन आने के बाद वो फिट हुए, फिट होने के बाद ही वो सर्वाइव किया। तो आपको मैं यही कहूँगा कि कंपटीशन ज़्यादा होने के नाते मतलब कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल के अंदर एक पॉसिबल रहता है। ओके, आई एम पॉसिबल, इसको ऐसे लेते हैं लोग, इम्पॉसिबल नहीं है। हाँ, मुश्किल है बट इम्पॉसिबल नहीं है। तो मुश्किल आपको आसान करेगा कौन? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप लगातार प्रैक्टिस करिए, जैसे मैंने बताया 3 से 4 साल आप लगातार प्रैक्टिस करिए, 16 से 18 घंटा। ये सर ने तो 12 घंटा प्रैक्टिस किया है, और इनको क्या इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन करना है, और आपको तो नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे कंपटीशन करना है। यू हैव टू कम्पीट इन नेशनल लेवल और स्टेट लेवल, दैट्स इट। You need a good job. You need a good job, your dream job, dream service. What is more? Okay, you will be able to do it. You will be able to do it. I'm sure. I can do it. I'll do it. Patience, dedication, concentration. If these few things are available, then you will be able to do it. तो यहाँ पर देखिए, बिलीफ सिस्टम चेंज होने के बाद ये जो ये कर सकता है, वो कर सकता है, तो मैं भी कर सकता हूँ, ये है उसके और एक नतीजा कि बिलीफ सिस्टम चेंज करो अपना। जो सबकॉन्शियस माइंड में बताता हूँ, उस सबकॉन्शियस माइंड को आप ट्रेन करो, येस यू कैन डू इट, यू विल डू इट। आप नेट में सर्च करके देखिए सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, यूट्यूब में देखिए। सबकॉन्शियस माइंड आपको बहुत दूर लेके जा सकता है, जो आप सोच भी नहीं सकता है, जो आप सोच भी नहीं सकते। सो यहाँ पर भी अगर वो कर सकता तो मैं भी कर सकता हूँ। दैट मीन्स आई कैन डू इट टू, आई कैन डू इट टू, आई विल डू इट। डेडिकेशन और प्रेजेंटेशन के साथ यहाँ पर देखिए, ये जो इतने सारे जो रन्स बनाए हुए हैं, ये डेडिकेशन, कंसंट्रेशन और पेशेंस अगर ना होगा यहाँ पर, और आई कैन डू इट, आई विल डू इट ये ना होगा, तो ये सारे चीज़ कभी भी पॉसिबल नहीं है। 18,000 रन, हाईएस्ट रन स्कोरर, इट इज़ नॉट पॉसिबल इन 1 डे विदाउट डेडिकेशन एंड कंसंट्रेशन। दोस्तों, आप मेरे बात को ध्यान करें, आप मेरे बात को गौर करें कि मैं इतना कैलकुलेशन, इतना डाटा क्यों बता रहा हूँ आपको। why I'm saying this, all these things, because my expectation is to have a dream job for yourself, dream job for your
yourself. Okay, dream job. सो मुकाम में हासिल होगा अगर आपके पास ये जो हिसाब है, पेशेंस, आई कैन डू इट, आई डू इट, पेशेंस, डेडिकेशन, कंसंट्रेशन, ये सारी चीज़. देखिए मैसेज नंबर 3 यहाँ पर भी वही है, आई कैन डू इट, आई डू. T20 in April 23, 2013 Gayle also smashed quickest century in T20 cricket. यदि IPL की बात कर रहा है, ओके, तो फिर भी पढ़ लेते हैं. द प्रोसेस ऑफ गाइडेड रॉयल चैलेंजर बेंगलोर RCB, हमारे इंडिया के जो IPL टीम है, 2 MSC 130 run of victory of the Pune Warriors. Riding on Gayle storm, RCB became the first team to cross 250 runs in IPL. अब देखिए T20 मतलब 20 ओवर्स. अभी तो ये क्या 6 ओवर में बॉल होता है, एक ओवर होता है, 6 बॉल में 1 ओवर होता है, तो कितना हो गया टोटल 120. रन कितना बना है 200 250, तो इसको 2 से गुना करोगे तभी 250 के पास पहुँचेगा, 240. तो वहाँ पर 250 रन बना दिया 20 ओवर में, 250 रन, 250 रन, जहाँ पर क्रिस गेल ने पहला सेंचुरी बनाए T20 फॉर्मेट में, दैट इज IPL इन इंडिया. ओके, तो ये भी सारे जो एक क्रिस गेल साहब को देख रहे हो, ये भी प्रैक्टिस मैक्सिमम एंड परफेक्शन की नतीजा है, इसलिए वो सर्वाइव कर रहा है. राइडिंग ऑन गेल स्टॉर्म, RCB became the first team to cross the mark of 250 runs IPL, and even today RCB's 263.45 is the highest total team total in IPL history. The second spot is the list also held by Bangalore based outfit 248.43 against the गुजरात लाइन IPL 2016. तो ये जो प्रैक्टिस, ये लोग क्या है, घर बैठ के प्रैक्टिस नहीं करते दोस्तों, घर बैठे प्रैक्टिस नहीं होता है. ओके, आगे बोलता है दिस इज रिगार्डेड इज अनदर नोटेबल अचीवमेंट है. द फर्स्ट सेंचुरी इन T20 इंटरनेशनल मैचेस स्कोर्ड बाय क्रिस गेल इन वेस्ट इंडीज. Chris Gayle of West Indies, who made 107 runs against South Africa at the inaugural ICC World T20 in, यहाँ पर भी उन्होंने सेंचुरी बनाई T20 फॉर्मेट में, जहाँ पर बॉल ही है 120, वहाँ पर वो 117 बना लिए. जहाँ पर बॉल ही है 120, वहाँ पर उन्होंने ही 170 बना लिए. उसके बाद देखिए कंटिन्यू, इसके बाद तो मैं 3 ही रिकॉर्ड लेकर आऊँगा. यहाँ पर भी क्रिस गेल 117, 116, 101, तो यहाँ पर भी रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनता है. मतलब XYZ अगर कर सकता है, इफ़ दिस पीपल कैन डू देन I too कैन डू. दोस्तों विश्वास लाइए, अपने विश्वास लाइए, अपने विश्वास लाइए, आपके जो अंतरात्मा है उसको जगाइए. ओके, ये भूल जाइए कि करना ये कर सकते हैं, नहीं कर सकते. आप सिस्टम को चेंज कर दीजिए, इमीडिएटली सिस्टम को चेंज कर दीजिए. तो मैसेज नंबर 4, हाईएस्ट स्कोर्स एवर. मुंबई बॉय पृथ्वी शॉ, आप लोगों को पता है, स्कोर्स 546 रन इन द हाईएस्ट स्कोर्स एवर इन क्रिकेट बाय स्कूल बॉय. 546 run. Okay. Shut your eyes now. Say these 546 runs, 367 minutes, 338 deliveries, 85 fours and 5 sixes. Now say this again. So 546 is of course the world record score by a schoolboy. Again he broke the records of his good friend Jaffer, 498 in Gayle's शीट. तो जफार का रिकॉर्ड 498 वो उन्होंने तोड़ा है. देखिए ये करंट अफेयर्स के 2-4 क्वेश्चन के सिवा यहाँ पर इंस्पिरेशन, मोटिवेशन और जो आगे चलने का जो रास्ता है, अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ. इतना बड़ा रिकॉर्ड बन चुका है, इतना बड़ा कि स्कूल बॉय रिकॉर्ड बन चुका है. मतलब इसके दिमाग में भी ये फिट हो गया था कि मैं कर सकता हूँ तो मैं करूँगा. आई कैन डू इट, आई विल डू इट. Dedication, concentration, and patience. ये 3-4 चीज़ आपके पास हो गए, समय आपके पास है. आप जरूर प्रैक्टिस करें. यह है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्शन. देखिए इतना रन बनाना नॉट ए जोक. मैदान में जाके ये तो देखिए सब कहता है कि स्टेज में जाके आप एक्टिंग नहीं कर सकता है. ओके, स्टेज में जाके, तो इससे पहले उन्होंने बहुत प्रैक्टिस करी होगी, बहुत प्रैक्टिस करी होगी. सो यू हैव टू प्रैक्टिस, यू
have to practice to make you perfect, to make you perfect। बहुत इम्पोर्टेंट ये एक डिस्कशन होने जा रहा है, बहुत इम्पोर्टेंट। मैसेज सेक्शन नंबर 5, मैं खेलेगा, जो मैं बता रहा था कि आपको लास्ट में बताऊंगा मैं खेलेगा क्या है। यह 1989 की बात है जब कराची में फर्स्ट डेब्यूट करने जा रहे थे 2 खिलाड़ी इंटरनेशनल इंडिया पाकिस्तान के। एक है वकार यूनिस और भारत के जो है सचिन तेंदुलकर साहब। ओके, एक है वकार यूनिस पाकिस्तान के और दूसरा है हमारे सचिन तेंदुलकर साहब। वहाँ पर क्या हुआ, खेल तो शुरू हुई लेकिन इन दोनों का जो बॉलिंग था ये बॉलिंग बहुत तगड़ा थी। लाइनअप पर बारी बारी से निकालते जा रहे थे, मतलब ये लोग आउट होने जा रहे थे। हमारे जो बैट्समैन थे अजहरुद्दीन साहब को लेकर बाकी जितने सारे बैट्समैन हैं सारे आउट होने के बाद ये 16 या तब उनका 16 साल का उम्र है तभी उन्होंने मैदान में उतरे हैं। तो सभी, और छोटा सा देखने में थे तो सभी की सोचे 16 साल का लड़का है, इसको तो हम ऐसे आउट कर देंगे। वसीम अकरम साहब का एक वीडियो है, वहाँ पर उन्होंने वो कह रहे थे कि ये तो इसको तो मैं ले लूँगा, मतलब आउट कर दूँगा। लेकिन 1-2 बॉल के बाद जब वकार यूनिस साहब का जो बॉल आए तो उनके नाक से खून निकलने लगे। बाद में पता लगा उनके नाक की जो हड्डी है उसमें थोड़ा सा चोट आई और उनके नाक से खून निकलने लगे। इतना खून निकले कि उनके जो कपड़े हैं शरीर में, सफ़ेद कपड़ा वो काफ़ी ज़्यादा गीले हो चुके थे, उनके पैड्स वगैरह में खून हो गया था। तो डॉक्टर आए, सारे प्लेयर इकट्ठा हो गए, छोटा सा लड़का इसको खून निकलना क्या हो गया। तो उसके अगेंस्ट में उनके साथ हमारे सिंधु साहब थे, नवजोत सिद्धू साहब, जो आजकल लेफ्टर सेलेब में बैठते हैं, उनके बारे में बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोले कि भाई तुम्हारे तो खून निकलने लगे तो तुम जरा रिटायर्ड हार्ट होके बैठो, जब ठीक हो गए तब आ जाओ। तब कोई कह रहे कि हॉस्पिटल में लेके जाना है, डॉक्टर से चिकित्सा कराना है या एक्सरे कराना है वगैरह वगैरह, इनको बाहर लेके चलते हैं। तो थोड़ी देर तो चुपचाप बैठे रहे जब तक उन्होंने थोड़ा अच्छा फील हुआ उनके, तब उन्होंने 2 ही बात बोले कि मैं खेलूँगा, मैं खेलेगा। ये 2 शब्द उन्होंने कहे और कुछ नहीं बोला उन्होंने। ये 2 शब्द उन्होंने कहे कि मैं खेलूँगा। ये कितना बड़ा 2 शब्द ही कहे उन्होंने, और वही उसी को लेकर उन्होंने खेलने लगे। नेक्स्ट बॉल में उन्होंने बाउंड्री मिली। तो वहाँ पर देखिए क्या डिटर्मिनेशन है, क्या यह है विल पावर है। आई कैन डू इट। वहाँ पर और कोई होता, सभी कह रहे हैं भाई तुम चलो बाहर चलो, तुम्हारे नाक से खून आ रहा है, ये तुम रेस्ट ले लो, तुम थोड़ा हॉस्पिटल में जाके, और कोई होता तो टूट पड़ते वहाँ पर। नहीं मुझे नहीं खेलना है भाई, ठीक है मैं डॉक्टर के पास दिखा लेता हूँ, पता नहीं क्या होगा मेरे बदन में, पता नहीं नाक ठीक होगी नहीं होगा, कैसे हो गया, क्या हो गया। बहुत घबरा जाते थे, बहुत ज़्यादा, सभी घबरा गए वहाँ पर, जितने प्लेयर्स थे सभी घबरा गए। लेकिन हमारे सचिन साहब बोले नहीं मैं खेलूँगा। तो ये इस पारी में नवजोत सिंह सिद्धू के साथ मिलके उन्होंने 101 बनाए, और उस मैच को, जो मैच हारने वाला थी वो मैच ड्रॉ हो गया दोस्तों। देखिए क्या डिटर्मिनेशन है, आई कैन डू इट, ये क्या डिटर्मिनेशन है, देखिए क्या डिटर्मिनेशन, आई कैन डू इट, क्या डिटर्मिनेशन है, देखिए। ओके, ये डिटर्मिनेशन है, इसी के ऊपर काम करना होता है। क्रियाक्रम इसी के ऊपर रहता है। यस, आई कैन डू इट, मैं खेलूँगा। क्या हो गया, थोड़ी सी खून निकले तो क्या हो गया, बट वो है फर्स्ट डेब्यूट थे तो उन्होंने उसको बहुत सीरियसली लिया और उन्होंने खेलने लगे। तो ये है उनके, जो मैं इसके बारे में बताना चाह रहा था एट द एंड में, कि मैं खेलेगा मतलब आई कैन डू इट, आई विल डू इट। उसके साथ उन्होंने डेडिकेशन रखे अपने साथ, डेडिकेशन, कंसंट्रेशन, उनके मैच के ऊपर ही ध्यान था। उनके नाक से खून निकल रहा है उसका कोई मतलब नहीं है, उनके पास पेशेंस बहुत था कि वो 12 घंटा प्रैक्टिस करते थे, दोपहर के धूप में 12 घंटा प्रैक्टिस करते थे। दोस्तों आपको क्या करना है, आपको तो फ़ैन के नीचे बैठना है, या तो एसी रूम में बैठना है, या तो कहीं हवा मिल रहा है वहाँ पर बैठना है,
मतलब छत के नीचे जहाँ पर धूप नहीं है, आप आराम से, आपके मम्मी कभी पानी लेके आ रहे हैं तो कभी मतलब कभी वाटर, कभी शरबत लेके आ रही होगी, या कभी टी लेके आ रही होगी, कभी कॉफ़ी लेके आ रहे बट्टे को ये जिससे कि ज़्यादा देर पढ़ सके, कभी अच्छे खाना लेके आए, कभी फ्रूट्स लेके आए, कभी कोल्ड ड्रिंक्स लेके आई मम्मी, या तो आपकी बहन, जो भी आपके घर में प्रेजेंस होंगे। ओके, तो इतने सारे चीज़ों की साथ है आपके पास। आपका ऊपर फ़ैन चल रहा है तो साइड में फ़ैन चल रही है, तो आप एसी में बैठे होकर पढ़ाई कर रहे हो, उसके पास तो एसी नहीं है। और यही सेम लाइन में चलता है पीटी उषा मैम की जो वीडियो मैंने बनाई है, वहाँ पर मैंने बताया है कि समर सीजन में वो सैंड में भागती थी। ओके, सैंड में भागती थी। यह है पेशेंस, यह है डेडिकेशन, यह है लक्ष्य फिक्स रखना, यही है लक्ष्य फिक्स रखना। ओके, इफ़ यू हैव फिक्स्ड योर लक्ष्य मतलब टारगेट, यू विल हिट इट। देखिए, ये समर सीजन में बालू में भागना, इट्स नॉट ए जॉब। उसके ऊपर से वो एक लड़की है, तो उसके जो फोकस है वो ऐसा नहीं सोच रही थी कि मैं लड़की हूँ, मुझे क्या है, शादी कर लूँगी तो हो जाएगा। लेकिन उनका जो फोकस है वो बहुत स्ट्रांग थी। ओके, हमारे सचिन साहब पे जो स्ट्रांग फोकस है वो फोकस है, उसका कोई डाइवर्शन नहीं है, उसका कोई डाइवर्शन नहीं है। दोस्तों, आप फोकस रखिए, पढ़ाई कीजिए। ओके, जो डिफरेंस आपके पढ़ाई में और उनके प्रिपरेशन में, देखिए कितना डिफरेंस है। आप एसी पे या फैन के नीचे वो दोपहर की धूप में 12 घंटा, तो आप क्या 12 घंटा नहीं प्रैक्टिस कर सकते हैं? आपके पास तो कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। इफ़ यू हैव ऑब्लिगेशन देन यू मेंटेन योर टाइमिंग सम अदर वेज। ओके, तो 3 से 4 साल आप लगातार प्रैक्टिस करें, लगातार डेडिकेशन, कंसंट्रेशन और पेशेंस रखें। यस, पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। यू हैव टू कीप योर पेशेंस, यू हैव टू कीप योर पेशेंस। ओके, और यही तो हमने डिस्कस किया, तो आज ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूँ इसके बारे में। आई कैन डू इट, आई डू इट। ये सारे जो रिकॉर्ड्स दिखाए मैंने, ये सारे चीज़, ये जो वीडियो है मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन का जो वीडियो है, इसी के ऊपर आधारित है। और हमने एग्जाम्पल लिया सचिन सर का और उनके रिकॉर्ड्स का, और उनके रिकॉर्ड को देखते हुए बाकी लोगों ने जो रिकॉर्ड्स बनाए। अगर XYZ कर सकता है, ABCD कर सकता है, सचिन सर कर सकता है, तो रोहित शर्मा भी कर सकता है, क्रिस गेल भी कर सकता है। ओके, और बाकी तो सारे नाम आपको पता होगा, क्रिकेट के बहुत बड़ा फ़ैन हो आप लोग। ठीक है, तो ये चीज़ मैं कंक्लूशन में ये कहूँगा कि आपके ज़िंदगी में अगर 2-4 चीज़ होगा तो आपका सक्सेस बहुत अच्छी तरह से मिलेगा। आई कैन डू इट, आई विल डू इट। पेशेंस, डेडिकेशन, कंसंट्रेशन। ओके, ये आप रखिए अपने साथ में, सो दैट यू कैन डू इट। तो आगे में एट दी एंड इसके बारे में कुछ बोलना नहीं है मुझे, एज यू फील बेटर, बिकॉज दिस डिपेंड्स ऑन यू सब्सक्रिप्शन और लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। ये सारे चीज़ आपके ऊपर डिपेंड्स करता है, वहाँ पर मेरे को हाथ नहीं है कोई। तो मुझे जितना बताना था, मैसेज आपको देना था, आई कैन डू इट, आई विल डू इट। पेशेंस एंड डेडिकेशन, कंसंट्रेशन, ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने अपनी जो जितना मैक्सिमम हो सके वो मैंने ट्राई किया है, नॉट दिया है, मैक्सिमम मैंने ट्राई किया है। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू गिव यू द मैसेज, टू गिव यू the message so that you become successful in your life. So आज का वीडियो यहाँ तक ही दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, आज यहाँ तक ख़त्म करते, फिर मिलेंगे। ओके, करंट अफेयर्स का क्लास भी है हमारा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम।